मेरा नाम श्रीनिवास है, ये मेरी बीवी है पद्मावती। हाँ बोलिए। मैं छोटा मोटा रियल एस्टेट का काम करता हूँ सर। मेरा बेटा इंजीनियर बनना चाहता था, वो पढ़ने में बहुत अच्छा था सर। पिछली 24 तारीख रात में वो लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने गया था सर। सुबह विक्टोरिया हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि पोस्टमार्टम है, जल्दी आओ। ये सुनते ही मैं डर गया था सर। बच्चे जब घर से बाहर जाते हैं तो हम बोलते हैं कि संभल के जाना बेटा। आप लोग के होते हुए इस तरह की घटना क्यों होती है सर, बताइए। ये सब फोटोज देखिए सर, पेपर में भी ये फोटो छपी है, लेकिन टीवी में जो फोटो आ रही है उसमें वो गुंडों के साथ है। आपके आदमी ने बताया था कि वो गुंडा था, लेकिन मेरा बेटा गुंडा नहीं था सर। जिसने गलती की उसे सजा मिलनी चाहिए, उन्हें छोड़िएगा नहीं सर। चलता हूँ सर। मेरी बेटी की शादी के सिर्फ 6 महीने हुए थे सर। बात क्या है बताइए। मेरी बेटी सुसाइड करके मर गई। क्यों? कुछ दिनों पहले अपने कॉलेज फ्रेंड के बर्थडे में गई थी। वहाँ से आने के बाद वो बहुत गुमसुम रहती थी सर। एक वीडियो बनाकर उसे फेसबुक पे डालकर वो सुसाइड कर ली सर। मेरी बेटी डर के सुसाइड करने वालों में से नहीं थी सर। इस तेजस्वी केस का क्या हुआ? सर घर वालों ने कोई केस रजिस्टर नहीं किया था, फिर भी हम लोगों ने जब तेजस्वी का कॉल रिकॉर्ड चेक किया तो कॉकरोच नाम के आदमी पर शक हुआ। ये कौन सी जगह? ये रूबी रिसोर्ट है सर। तेजस्विनी और उसकी फ्रेंड्स बर्थडे वाले दिन यहीं गए थे। लास्ट में फेसबुक में सिर्फ बर्थडे की फोटोज ही हैं सर। और इसके 15 दिन बाद इस वीडियो को अपलोड करके वो मर गई सर। I can't explain you more about this thing. I'm really sorry guys. I was not willing to do all this. But I couldn't help it. ये जामुन रवि कौन है? वो जो कॉकरोच है ना सर, उसका चेला है ये जामुन रवि। सर ये कॉकरोच 1000-2000 के लिए भी किसी की जान ले लेता है, और अभी हनी ट्रैपिंग में ये नंबर 1 है सर। ये डॉली का सगा भाई है सर। ये डॉली कौन है? डॉली उर्फ नींबू, मेंटल, ऐसे कई नाम है उसके सर। अंकल के साथ ही ये रहता है। आजकल बाजार में इसका काफी नाम है सर। अंकल तो सिर्फ नाम के लिए डॉन है, रियल डॉन तो यही है सर। औरत, संपत्ति और मिट्टी, इनकी प्यास तो सुनी है। बुरे समय में बुरे लोग ही राज चलाते हैं, बुराई की मार्केटिंग करते हैं। अच्छाई की मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल काम है। ये देख रहे हो, इसी की तरह आज हमारा समाज भी सड़ गया है। 94 से 2000 तक पूरे 8 एनकाउंटर्स किए थे मैंने। उस समय मेरी लिस्ट में से बेबी कृष्णा और वो दूसरा डॉन अंकल, ये दोनों ही बच गए। डॉन अंकल, जिसका ओरिजिनल नाम है नारायण स्वामी, मास्टरमाइंड, प्लानिंग, सुपारी, गुंडागिरी को बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया उसने। बहुत दिमाग वाला है। बुद्धिमान आदमी जब क्रिमिनल बन जाता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है। अब गुंडागर्दी ताकत से नहीं, दिमाग से चलती है। ये एग्जाम्पल है। भाई उसने अपने आप को खुद ही डॉन डिक्लेयर कर दिया। डॉली के आने से पहले उसकी जिंदगी कुछ अलग थी और आने के बाद कुछ अलग हो गई। डॉली की माँ महाकाली मंदिर के पास नींबू बेचती थी। अपनी चूड़ी और झुमके कहीं गिरवी रखी हो क्या? कल रात को मेरा छोटा बेटा मेरे हाथों से मेरी चूड़ियाँ काट कर लेकर चला गया। जब वो निकाल रहा था तब गहरी नींद में थी। मैं जाग रही थी, पर अगर आंखें खोलकर उससे पूछती तो वो मुझे जान से मार देता, इसलिए मैं चुप रही। इस माँ के 2 बेटे हैं, बड़ा वाला डॉली, छोटा वाला कॉकरोच। छोटे भाई को अपने बड़े भाई से बहुत प्यार था। उसे एक बाइक दिलवाई, ऐश करने के लिए पैसे दिए। डॉली को लड़कियों का बहुत शौक था। लड़कियों को झूठी बातों में फंसाकर धोखा देता था। कौशल्या नाम की लड़की का वीडियो बनाकर उसे हर तरह से टॉर्चर करता था। उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। तुम्हारा बेटा डॉली कहाँ है? नहीं पता है साहब। सच बता, कहा ना, नहीं तो पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। माँ को जब पता चला कि उसकी वजह से ही वो लड़की बन गई है तो उसने उसे बहुत पीटा और उसे श्राप दिया। डॉली दुखी होकर बार में बैठकर पी रहा था, तभी वहाँ पर कारक पुड़ी। क्या दो भाई? एक फुल बोतल खंबा लेके आओ। ठीक है भाई। सर दुख रहा है, रहने दे। साथ में 4 नींबू भी लेके आओ। भाई नींबू नहीं है। इधर देख, नींबू तो इधर ही है। क्यों रे, जेब में नींबू है तो देना। जेब में छुपा के रखा है क्या? अबे तेरी माँ को नींबू की दुकान लगाने के लिए पैसे मैंने दिए थे। भूल जा रहा
कार्तपूरी सतीश के शरीर में उसका सर नहीं था। उस सर को ले जाकर डॉली ने पुलिस स्टेशन में फेंक दिया। इस कत्ल के बाद डॉली का नाम कुख्यात अपराधियों की लिस्ट में शामिल हो गया। जेल में डॉली की मुलाकात चिट्टे से हुई। चिट्टे आलियास चितरंजन, वो एक कवि है और उसकी कविता ने ही उसे क्रिमिनल बनने के लिए मजबूर किया। चिट्टे ने अपने फ्रेंड को एक लव लेटर लिखकर दिया। उसका फ्रेंड जिस लड़की से प्यार करता था वो कार्तपूरी सतीश की बहन थी। जब सतीश ने पूछताछ की कि ये कविता किसने लिखी है तो मैंने नहीं लिखा है सर, मुझे चिट्टे ने लिख के दिया था। सतीश चिट्टे ने उसके माँ बाप का बहुत अपमान किया है। ये जानकर चिट्टे ने सतीश के शरीर पर 16 जगहों पर चाकू से वार किया। सतीश के आदमी उसे हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में सतीश किसी तरह से बच गया। धारा 307 के तहत सतीश को जेल हो गई। मैंने हाफ किया, डॉली ने फुल किया है, इसलिए चिट्टे डॉली का फ्रेंड बन गया। डॉली ने चिट्टे के बारे में बात की तो पता चला डॉली लड़कियों को टी शर्ट की तरह बदलता है। चिट्टे की जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की थी और वो उससे जान से भी ज्यादा प्यार करता था। पहले ही डॉली को पकड़ना किसी के बस में नहीं था और अब तो चिट्टे उसके साथ था तो उनकी उड़ान ज्यादा हो गई। अंकल के दुश्मन सार की मधु को जब इन लोगों ने मारा तब अंकल ने इन लोगों की सहायता की। अंकल रोज रोज उन्हें गुंडागिरी के नए तरीके सिखाता। डॉली ने अब मार्केट चिट्टे के लिए छोड़ दिया। वो कब का मर चुका है, कब तक मारेगा? शिवरात्रि के दिन क्रिकेट खेलते समय ये वीडियो बनाया गया है सर। हत्या होने से ठीक पहले किसी ने सीसीटीवी को पत्थर से मारकर फोड़ दिया सर। जहां पर खून हुआ वहां के फुटेज हमें नहीं मिले सर।